Okay, today we are going to discuss the solutions of chapter 30 Gauss's law of electrostatics SCV2. First, I request you try yourself at least twice each question, then you see the solution. चलो मूव करते हैं पहले क्वेश्चंस पे. क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स. ठीक है. A small plane area is rotated in the electric field in which orientation of the area is the flux of electric field through the area maximum. किस ओरिएंटेशन पर किस एंगल पे मैक्सिमम होगा, एंड इन विच ओरिएंटेशन इट इज़ जीरो. तो जिस समय सरफेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन से है ना, उस समय मैक्सिमम होता है ऐसे जैसे, और जिस समय ऐसे इस तरह से ज़ीरो होता है. फ्लक्स इज दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एरिया वेक्टर है ना, या फिर कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं सरफेस को परपेंडिकुलरली. तो ओके, व्हेन इट इज़ परपेंडिकुलर एंड इस समय मैक्सिमम, व्हेन इट इज़ पैरेलल टू द फील्ड इट इज़ मिनिमम है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कुलर रिंग of radius r made of the non-conducting material is placed with the axis parallel to the uniform field. The ring is rotated through the diameter through 180 degree. Does the flux of electric field change? If yes, does it decrease or increase? So yes, it will change. है ना, पहले ऐसे है सिचुएशन, मैक्सिमम फ्लक्स होगा पहले, बाद में टर्न हो गई है ना, टर्न हो गई, सपोज ऐसे टर्न कर दिया डायमीटर से, अभी ज़ीरो हो जाएगा है ना. तो आंसर डिक्रीजेज बिकम ज़ीरो लेटर ऑन. एक मिनट, जस्ट लेट मी पुट इट अगेन. सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर made of non-conducting material is placed with its axis parallel to the uniform electricity. ठीक है, ऐसे है. The ring is rotated through the diameter through 180 डिग्री है. तो 180 डिग्री में क्या होगा, does the flux electric field change. हाँ, तो इसमें क्या होगा, पहले जब टर्न होगा 90 डिग्री पे ज़ीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है फिर निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर फील्ड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा. तो आंसर है यस. डज इट डिक्रीज और इंक्रीज? तो डिक्रीज ही है, ऑफ कोर्स डिक्रीज ही है. ठीक है. और सेकंड केस में सॉरी, ज़ीरो नहीं होगा, माइनस हो जाएगा. 90 डिग्री पे ज़ीरो हो जाएगा है ना, और लेटर ऑन इट विल बी अगेन फर्दर, जैसे ये ऐसे एरिया वेक्टर भी इधर, फील्ड भी इधर, तो मैक्सिमम है. जब ऐसे हो गया तो एरिया फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. फिर हमने जब 90 डिग्री टर्न 90 डिग्री और टर्न किया तो एरिया वेक्टर इधर, फील्ड इधर है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस. क्वेश्चन नंबर थर्ड. Charge Q is uniformly distributed on the thin spherical shell. What is the field at the center of the shell? ठीक है. If the point charge is brought close to the shell, will the field at the center change? Does your answer depends upon the whether the shell is conducting or non-conducting. तो अंदर जो है फील्ड ज़ीरो रहती है, बिकॉज चार्ज सरफेस पर है. तो गॉसेस लॉ क्या बोलता है, चार्ज इनक्लोज्ड है ना, जैसे ये चार्ज तो यहाँ पर है और यहाँ पे गॉसियन सरफेस बने, अंदर तो कुछ भी नहीं है. इफ़ यू ब्रिंग अदर चार्ज आल्सो, तभी भी कुछ नहीं है अंदर गॉसेस सरफेस के अंदर. तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, नो फील्ड इनसाइड है ना, और डजेंट मैटर कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग. चार्ज इनक्लोजिंग इज जीरो मीन्स फील्ड इज जीरो. ठीक है. Spherical shell made of the plastic contains a charge Q distributed uniformly over its surface.
What is the electric field inside the shell? Okay. A spherical shell made of the plastic contains a charge q distributed uniformly over its surface. What is the electric field inside the shell? If the shell is hammered and D-shaped it without altering the charge, will the field inside be changed? What happens if the shell is made of metal? So again, charge is on the surface, field inside will be 0 according to Gauss's law, है ना? No charge inside, no field, similar to the previous explanation. Point charge q is placed in the cavity in a metal block. If the charge q is brought outside the metal, will the charge q, small q, feel electric force? No, because फील्ड इनसाइड इज जीरो. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है, फील्ड अंदर जो है जीरो होती है ना, मेटल के अंदर बाहर के जो फील्ड है या बाहर के चार्ज कैविटी के अंदर फील्ड ज़ीरो प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव होके नेट फील्ड जीरो कर लेते हैं अंदर इमीडिएटली, लाइटनिंग फास्ट. ओके. रबर बैलून is given a charge q distributed uniformly over its surface. Is the field inside the balloon zero everywhere? Okay. If the balloon does not have the spherical surface, दोनों केसेस में फिर से यस, फील्ड जीरो है गॉसेस लॉ से. फिर से चार्ज अंदर है नहीं, चार्ज इनक्लोज इज जीरो, फील्ड विल बी जीरो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ. It is said that any charge given to the conductor comes to the surface. Shall all protons come to the surface? Should all the electrons come to the surface? Should all the free electrons come to the surface? Free electrons comes to the surface. They are free to move. Repulsive force से surface पे आ जाएंगे. Bound जो हैं protons न्यूक्लियस के वो नहीं आते, और corresponding जो है इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्विंग है जो बाउंड है दे रिमेन्स इनसाइड. ठीक है. ऑल द फ्री चार्जेस विल कम टू द सरफेस बिकॉज फ्री टू मूव, फ्री फ्लो होती है कंडक्टर में, रिपल्सिव फोर्स से सरफेस पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सच दैट दे मेक द लार्जर डिस्टेंस. फोर्स जो है मिनिमम होना चाहिए. राइट. ऑब्जेक्टिव 1. चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over a large plastic plate. The electric field at point P close to the center of the plate is 10. If the plastic plate is replaced by the copper plate of the same geometrical dimensions and carrying the same charge q, the electric field at the point P will not change. It will not change. In fact, it will remain same. C 10 volt per meter, no change है ना. तो क्यों ऐसा? अभी मेटल में तो चार्ज दोनों तरफ आ जाएगा, दोनों सरफेस पे, है ना. प्लास्टिक में एक ही सरफेस, एक ही लेयर हम बना सकते हैं, बट मेटल में, आइसोलेटेड मेटल प्लेट में दोनों तरफ आता है, तो दो लेयर की फील्ड होंगी, बट चार्ज पर यूनिट एरिया भी तो कम हो जाएगा ना. अभी सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दूसरी तरफ भी, है ना, तो चार्ज पर यूनिट एरिया कम हो जाएगा. तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा है ना, सिग्मा अपान इनफैक्ट सिग्मा कम हो जाएगा. सिग्मा जो पहले सिग्मा पर 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, है ना. अभी जब मेटल प्लेट हमने ली तो सिग्मा बाई 2, है ना, तो उसमें क्या होता है फिर चार्ज सिग्मा कम हो जाता है. दोनों अगर सिंगल लेयर है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, है ना. जैसे देखो तो अगर सिंगल लेयर मेंटेन कर ली तुमने तो क्या फील्ड होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अभी सपोज मेटल की है, तुम लोगों के सब बैक साइड में भी चार्ज चला गया तो सिग्मा कम हो जाएगा ना इसमें, है ना. ठीक है. तो सिग्मा कम हो जाएगा, फिर से नेट फील्ड उतनी ही आ जाएगी. सिंगल लेयर की सिग्मा बाई 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी साइड के भी तो ऐड करेंगे तो सेम आ जाती है. ठीक है.
metallic particle having no net charge is placed near a finite metal plate carrying a positive charge. The electric force on the particle will be towards the plate. ये आंसर होगा, है ना. जैसे ये है, तो यहाँ पे मेटल पार्टिकल है तो इसमें चार्जेस इंड्यूस होकर इधर आ जाएंगे माइनस, ये प्लस है तो पीछे वाले प्लस, इनका अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा होगा और रिपल्स प्लस वाले का रिपल्सिव फोर्स थोड़ा छोटा पड़ेगा डिस्टेंस, तो दे विल टेंड टू बी अट्रैक्टेड, है, इवन इफ इट इज़ न्यूट्रल, है ना. इंडक्शन से अपोजिट चार्ज नियर बाई आ जाते हैं मेटल प्लेट के, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. थिन मेटेलिक स्पेरिकल शेल कंटेन्स चार्ज Q ऑन इट, ठीक है, और पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द शेल, यहाँ पे चार्ज Q है, एंड अनदर चार्ज Q1 इज प्लेस आउटसाइड इट एज शोन इन द फिगर. ऑल द थ्री चार्जेस आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव हैं. द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर, इसके ऊपर फोर्स जो है ज़ीरो रहेगा बिकॉज मेटेलिक शेल है. अगेन फील्ड इनसाइड विल बी ज़ीरो ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस, है ना. तो इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना, सॉरी, ज़ीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. नो नेट फील्ड इनसाइड ड्यू टू द आउटसाइड चार्जेस. नेट फील्ड जीरो ही रहती है अंदर, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से नेट फोर्स विल बी ज़ीरो. Consider the situation of previous problem. The force on the central charge due to the shell is देखो ये वाला जो चार्ज है अंदर फील्ड ट्रांसफ़र हो जाती है, बट शेल के चार्जेस रीएडजस्ट करके नेट फील्ड जीरो करा देते हैं. इसकी इधर है तो शेल के जो चार्ज है ये प्लस दूसरा इंड्यूस होके इधर फील्ड बनाएंगे टूवर्ड्स राइट, ठीक है. तो नेट फील्ड जीरो है, जैसा मैंने बोला नेट फील्ड जीरो. देखो Q1 किधर है, फोर्स ड्यू टू Q1 इधर है, तो फोर्स ड्यू टू शेल विल बी टूवर्ड्स राइट, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फील्ड जीरो, नेट फोर्स जीरो, ठीक है. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5. Electric charges are distributed in the small volume. The flux of the electric field through the spherical surface of the radius 10 cm surrounding the total charge is 25. The flux over the concentric sphere of the radius double 20 cm will be. तो independent same answer is same जितना पहले था उतना, independent of radius of the sphere. बिकॉज चार्ज जो है गॉसेस लॉ से फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें रेडियस आ ही नहीं रहा. या फिर ऐसे देखो पहले ये था, यहाँ पे सपोज चार्ज Q है तो उसकी फील्ड लाइन ऐसे फ्लक्स ये बन रहा है, ऐसा फ्लक्स बन रहा है. ध्यान से देखो दोनों शेल पे इक्वली क्रॉस हो रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस, और बड़ा रेडियस कर दो तभी भी सेम फ्लक्स फील्ड लाइन्स क्रॉस होंगी, सेम फ्लक्स क्रॉस होगा. Field lines crossing the surface normally is called flux. Total number of field lines crossing, ठीक है. Figure shows an imaginary cube of the edge L/2, ठीक है. A uniformly charged rod of length L moves towards the left at a small but constant velocity v. At t is equal to 0, the left end of the rod just touches the center of the face. यहाँ पे देखो center of the face of the cube opposite it. Which of the graph shown in the figure represent the flux of the electric field through the cube as the rod goes inside and goes through it. जैसे जैसे अंदर जगह चार्ज ज़्यादा होगा फ्लक्स बढ़ेगा ऐसा, फिर जब रॉड ऐसे हो जाएगी है ना, तो अभी फ्लक्स बढ़ना बंद हो जाएगा जब तक ये बाहर नहीं निकलती पूरी, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहेगा,
फिर जब बाहर निकलना शुरू होगी ऐसे तो कम होना शुरू हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Charge Q is placed at the center of the open end of the cylindrical vessel. The flux of the electric field through the surface of the vessel is, तो इसको क्लोज सरफेस बना लो गॉसेस लॉ से पहले, गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए ऐसे। तो आधा फ्लक्स अभी इधर से जाएगा, आधा ऊपर वाले से जाएगा। तो नीचे से पूछा केवल कितना है, तो टोटल कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2 हाफ के लिए ये आ जाएगा। ऐसा देखो, एक हमने ऊपर रख दिया था तो कुछ इधर से जा रहा है, आधा आधा ऊपर वाले से जा रहा है, तो हमें तो नीचे वाले से निकलना था ना, इसलिए आधा कर दिया, टोटल का आधा। मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। Gauss's law is valid only for symmetrical charges, no. Gauss's law is valid only for the charges placed in the vacuum, no. Electric field calculated by Gauss's law is field due to the charges inside, no. बाहर के charges के लिए भी हो सकती है, आगे मैंने एक्सप्लेन किया है, I will discuss this point. The flux of the electric field through the closed surface is due to the charges equal to the flux due to the charges enclosed. The flux of the electric field through the closed surface due to the all charges is equal to the flux due to the charges enclosed by the surface. जितने सारे चार्जेस हैं जो अंदर होंगे उसी का फ्लक्स होता है, फील्ड बाहर वाले चार्जेस का भी होता है। तो डी करेक्ट। A positive point charge Q is brought near an isolated metal cube. ठीक है, तो the cube becomes negatively charged, no. Cube becomes positively charged, no. It remains neutral. The interior becomes positively charged and surface becomes negative charge, no. मेटल है, अंदर कुछ चार्ज एक्स्ट्रा नहीं रहते। The interior remains charge free and the surface gets non uniform charge distribution. यदि यहाँ पे रखा देखो तो इधर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा ये, तो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो सरफेस पे इंड्यूस चार्जेस हो जाते हैं बट इट रिमेन्स न्यूट्रल। ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और इधर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मेक इट पॉजिटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। large non-conducting sheet M is given a uniform charge density. The two uncharged small metal rods A and B are placed near to the sheet, ठीक है, as shown in the figure. तो यहाँ पे सपोज प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, इधर प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस। इंडक्शन से मतलब फ्री फ्लो होते हैं ना चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव शीट है तो रॉड ए की नेगेटिव हो गई फ्रंट एंड तो अट्रैक्ट करेगा, और रॉड बी की राइट साइड वाली एंड पॉजिटिव हो गई तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके आसपास आएंगे, फिर तो ये जो है ए बी को अट्रैक्ट करेगा, और जो एम है वो भी बी को अट्रैक्ट कर सकता है, देखो प्लस है उसका और बी का नियर वाले एंड पे नेगेटिव है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना। तो एम अट्रैक्ट्स ए ऑल राइट, एम अट्रैक्ट्स बी आल्सो ऑल राइट, क्योंकि उसका माइनस चार्ज नियर बाई है, प्लस दूर है, तो उससे रिपल्शन भी होगा, नेट अट्रैक्शन होता है। ए अट्रैक्ट्स बी, ए एंड बी में देखो नियर बाई जो उनके जो नियर बाई फेसेस अपोजिट चार्ज है ना, तो ये भी सही है। बी अट्रैक्ट है, बी भी ए को खींचेगा, अपनी खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ, है ना, क्योंकि अपोजिट चार्ज विल पुल ईच अदर। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। If the flux of the electric field through the closed surface is 0, the electric field must be 0 everywhere on the surface. फ्लक्स 0 है तो फील्ड 0 होनी चाहिए सरफेस पर। नो, मैंने बोला ना फील्ड जो है 0 होना जरूरी नहीं है, फ्लक्स के लिए है लॉ, ई डॉट फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ज़ीरो है ना,
मस्ट नहीं होता, मे बी जीरो, है ना, ऑन द सरफेस, ठीक है। द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी ज़ीरो, चार्ज इनसाइड, हाँ, इनक्लोज, नेट चार्ज इनक्लोज शुड बी ज़ीरो, करेक्ट, तभी फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है। द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ सरफेस मस्ट बी ज़ीरो, नो, विसिनिटी में हो सकता है बाहर, देखो जैसे यहाँ पे देखो, ये प्लस लिया, ये माइनस लिया, यहाँ पे एक चार्ज ले लिया, तो इन दोनों का तो नेट चार्ज जीरो, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो जो फील्ड होती है इसकी वजह से भी होगी, इसकी होगी, इसकी भी होगी, इसकी वजह से भी होगी, तो फील्ड जो है तीनों आउटसाइड चार्ज की वजह से भी होती है ना। फील्ड इज देयर एट द पर्टिकुलर सर पॉइंट, जो ई डॉट डी एस होते हैं ना, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो चार्ज है वो इनसाइड की वजह से है, और ये जो फील्ड है आउटसाइड चार्जेस की वजह से, यहाँ पर है, यहाँ पर, सबकी नेट फील्ड होती है, ठीक, तो बी एंड सी करेक्ट। नाउ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो, अभी जो ऊपर वाला डायग्राम है इसकी, है ना, नेट चार्ज जीरो, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड is zero at every point of the sphere. Electric field is zero at every point of the sphere. No, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है स्फीयर पर, नॉन ज़ीरो रहेगी। डायपोल की फील्ड जो है इन्फिनिटी पर जीरो होती है ना, एक्सेस पर, इक्वेटर पर, दूसरी जगह पर नॉन ज़ीरो होती है, ठीक है। तो दिस इज इनकरेक्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर ऑन द स्फीयर, यस, नॉट जीरो है, इन्फिनिटी पे ज़ीरो होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन द सर्कल ऑफ द स्फीयर, नो, कहीं भी ज़ीरो नहीं होगी, सरफेस पर इन्फिनिटी पे जाके जीरो होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिगर शोज, नीचे, चार्ज क्यू एट सेंटर ऑफ द हेमीस्फीयर एंड a second charge capital Q is placed at one of the positions A, B, C, D, ठीक है। In which position the second charge, in which positions of the second charge the flux of the electric field through the hemisphere remains unchanged। देखो एक ये पोजीशन है, यहाँ से देखो ऐसे गए, और ये जितना फ्लक्स गया अंदर उतना बाहर निकल गया, अनचेंज, जितना यहाँ से इंटर हो रहा है उतना यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है। बट इसमें देखो, इसमें भी सेम रहेगा, सी में भी ऐसा, जितना एंटर होगा उतना एग्जिट होगा। इसमें देखो जितना एक इधर से आ रहा है, बस इंटर हुआ और सरफेस है ही नहीं इधर एक्चुअली, है ना, तो केवल इंटर ही हो रही है इधर से। तो ए एंड सी में जितने इंटर हो रहा है सरफेस से, हेमिस्फीयर से बाहर भी निकल रहे, तो ए एंड सी आंसर है, ए एंड सी, ठीक है। सेवंथ, क्लोज सरफेस एज इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड द कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड टू द बैटरी एंड स्विच, यहाँ पे देखो शोन, स्विच इज क्लोज, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर स्टार्ट्स मूविंग along the wire in any time interval, the number of electrons entering the closed surface S is equal to number of electrons leaving it। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उतने बाहर जा रहे हैं, तो कंडक्टर न्यूट्रल रहता है ना, तो नेट चार्ज ज़ीरो रहेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो फ्लक्स रिमेन्स जीरो और विच इज़ आल्सो इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो नेट चार्ज जो है इसके अंदर जीरो रहेगा इनिशियली, अगर न्यूट्रल है वो, है ना, न्यूट्रल ही होते हैं इनिशियली। तो वाट एवर द इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग दैट मेनी आर लीविंग, है ना, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स इनफैक्ट इधर से आएंगे, जितने इंटर होंगे उतने ही लीव होंगे, तो इट रिमेन्स न्यूट्रल, तो फ्लक्स जीरो एंड दैट इज कांस्टेंट, है ना। फिगर शोज
the closed surface which intersects a conducting sphere, if positive charge is placed at the point P, the flux of the electric field through the closed surface. देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, कंडक्टर है तो यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस, तो ये चार्ज, ये सरफेस क्या इंक्लोज कर रही है, पॉजिटिव चार्ज को, तो फ्लक्स जो है विल बी पॉजिटिव, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, समझा, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एंड पे विल मेक इट पॉजिटिव, तो चार्ज इनक्लोज इन द क्लोज सरफेस इज पॉजिटिव, तो आंसर इज बी, बी आंसर। यहाँ पे देखो डायग्राम बनाया मैंने। दैट्स ऑल, विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।